मानव जीवन की असली तृप्ति उस समय मिलती है जब मनुष्य गहरी निद्रा और ध्यान की रहस्यमयी शक्ति को जान लेता है। यह केवल आधुनिक विज्ञान की खोज नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय परंपरा, योग शास्त्र और श्री कृष्ण की अमर वाणी का दिव्य उपहार है। श्री कृष्ण ने अपने आचरण से दिखाया कि गहरी नींद और ध्यान का संबंध केवल तन को आराम देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परम चेतना तक ले जाने वाली एक अद्भुत साधना है। जब मनुष्य सोता है तब उसका शरीर विश्राम करता है, पर ध्यान की अवस्था में आत्मा सजग होकर ईश्वर की ओर यात्रा करती है। नींद और ध्यान दोनों ही हमें बाहरी कोलाहल से हटाकर हमारे भीतर के ब्रह्म से मिलाने की राह खोलते हैं। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि जिसने ध्यान को समझ लिया और जिसने सामान्य नींद को योग निद्रा में बदल लिया, वह संसार की किसी भी पीड़ा को सहजता से पार कर सकता है। द्वारका की समृद्ध नगरी में श्री कृष्ण का दिन अत्यंत व्यस्त रहता था। राजधर्म का संचालन, महाभारत के बाद का राजनीतिक संतुलन, पांडवों की चिंता, यदुवंश की देखभाल, भक्तों का स्नेह और विरोधियों का षड्यंत्र, इतने दायित्वों के बावजूद उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। सामान्य लोग यह सोचकर चकित रह जाते कि इतने बोझ के बीच भी वे कैसे शांत और प्रसन्न बने रहते हैं। इसका रहस्य यही था कि उन्होंने योग निद्रा और ध्यान का गूढ़ विज्ञान पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि जब मन ईश्वर से जुड़ा हो तो कोई भी परिस्थिति आपके भीतर के आनंद को छू नहीं सकती। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने नींद और जागरण के संतुलन को गहनता से समझाया है। उनके अनुसार सच्चा योगी न तो वह है जो कभी विश्राम न करे और न वह जो हर समय निद्रा में डूबा रहे। योगी वही है जो सोने और जागने में संतुलन रखे। अधिक सोना भी बंधन है और नींद की कमी भी एक प्रकार की जकड़न है। नींद शरीर को शक्ति देती है, जबकि ध्यान आत्मा को परम सत्य से जोड़ता है। जिस प्रकार शरीर को मरम्मत के लिए विश्राम चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को ऊंचाई देने के लिए ध्यान आवश्यक है। द्वारका के राजमहल में एक रात्रि का दृश्य था। बाहर गहरी शांति पसरी हुई थी और अंदर दीपक की कोमल ज्योति टिमटिमा रही थी। श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में विश्राम की तैयारी कर रहे थे। तभी रुक्मिणी जी ने कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, आप दिन भर युद्ध नीति, धर्म संरक्षण और असंख्य कार्यों में लगे रहते हैं, फिर भी आपके मुख पर थकान का नामो निशान क्यों नहीं है? आप सदा इतने प्रसन्न और निश्चिंत कैसे रहते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, इसका रहस्य ध्यान और योग निद्रा में है। जब मैं सोने जाता हूं तब केवल शरीर को विश्राम देता हूं, मन को नहीं। मैं अपने मन को पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित कर देता हूं। जब मन प्रभु में लीन हो जाता है तो साधारण नींद योग निद्रा का रूप ले लेती है और उसी योग निद्रा में आत्मा को वही सुख प्राप्त होता है जो गहरे ध्यान में मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि शुद्ध नींद के लिए सोने से पहले मन का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति दिन भर की चिंता, क्रोध, ईर्ष्या या लोभ के साथ बिस्तर पर जाता है तो उसकी नींद अशांत होकर शरीर को और अधिक थका देती है। परंतु यदि सोने से पहले कुछ समय गहरी सांसों के साथ ध्यान किया जाए, प्रभु का स्मरण कर मन को उनके चरणों में समर्पित किया जाए, तो वही नींद ध्यान का रूप धारण कर लेती है। यही सच्ची योग निद्रा है। ध्यान का रहस्य भी नींद से गहराई से जुड़ा है। नींद में मनुष्य अचेत होकर शरीर को भुला देता है, जबकि ध्यान में वह पूरी सजगता के साथ देह और मन की सीमाओं से ऊपर उठता है। नींद में आत्मा अनजाने ही परमात्मा की ओर अग्रसर होती है, जबकि ध्यान में आत्मा सचेत रूप से उसी दिशा में कदम बढ़ाती है। नींद एक अनदेखी यात्रा है और ध्यान वही यात्रा जागरूकता के साथ। यही कारण है कि प्राचीन आर्षि मुनि ध्यान को नींद से श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन जब तक नींद में ईश्वर का स्मरण नहीं, तब तक वह अपूर्ण है। श्री कृष्ण स्वयं प्रतिदिन योग निद्रा में स्थित रहते थे। यही कारण था कि उनके जीवन में कभी थकान का बोझ नहीं दिखा, चाहे उन्होंने कितनी भी विशाल जिम्मेदारियां क्यों न निभाई हों। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद जब चारों ओर शोक और विनाश का वातावरण था, तब भी श्री कृष्ण अडिग और शांत बने रहे। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, हे माधव,
इतने दुख और रक्तपात के बाद भी आपका मन कैसे स्थिर रह सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, यह जगत एक स्वप्न मात्र है। जैसे नींद में देखा गया स्वप्न जागने पर वास्तविक नहीं लगता, वैसे ही यह संसार भी आत्मा के लिए एक क्षण भंगुर स्वप्न जैसा है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब यह समस्त दृश्य असत्य प्रतीत होता है। यही कारण है कि ध्यान और योग निद्रा आत्मा को अंतिम सत्य का बोध कराते हैं। गहरी नींद और ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत विज्ञान है। आधुनिक शोध भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि गहरी निद्रा शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है और अंगों को नया बल प्रदान करती है। नींद शरीर को पुनः सशक्त बनाती है और ध्यान आत्मा को ऊंचे लोकों की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद, ऊर्जा और संतुलन से परिपूर्ण हो जाता है। मानव की स्मरण शक्ति तभी प्रबल बनती है और मन तभी स्थिर रहता है जब उसकी नींद गहरी और संतुलित हो। यदि रात का विश्राम अधूरा रह जाए तो न शरीर स्वस्थ रह सकता है और न मन शांत। ध्यान भी इसी कार्य को पूरा करता है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो उसके विचार शांत हो जाते हैं, देह को गहरा आराम मिलता है और आत्मा को परम चेतना का स्पर्श अनुभव होता है। इसी कारण नींद और ध्यान दोनों को जीवन के लिए अनिवार्य माना गया है। अब श्री कृष्ण की विश्राम विधि का रहस्य समझिए। द्वारका की राजधानी में दिन भर उनके पास अनेकों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई राजकीय नीति पर परामर्श मांगता, कोई दुख सुनाने आता, कोई प्रेम में व्याकुल होकर रोता और कोई युद्ध में विजय पाने का उपाय पूछता। पर जब रात्रि का समय होता और वे विश्राम की तैयारी करते तो सबसे पहले अपने प्रिय शिष्य उद्धव को बुलाकर कहते, उद्धव, यह मानवीय जीवन क्षणिक है। दिन भर की सारी घटनाएं केवल स्वप्न की तरह हैं। सोने से पहले इन्हें छोड़ देना ही शांति का मार्ग है। वे स्वयं भी अपने मन को गीता के संदेशों से शांत कर योग निद्रा में प्रवेश करते। कहते हैं, जब श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन होते तब उनका शरीर पूर्णतः स्थिर दिखाई देता, किंतु उनकी चेतना अनंत ब्रह्मांड में विचरण करती। कभी वे किसी भक्त के स्वप्न में प्रकट होकर उसे मार्गदर्शन देते, कभी किसी साधक की साधना में अदृश्य होकर आशीर्वाद देते और कभी दुष्टों के हृदय में भय का संचार कर देते। यह योग निद्रा केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी थी। गहन निद्रा और ध्यान का वास्तविक रहस्य यही है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर ले, क्रोध और लोभ जैसे दोषों को त्याग दे, ईश्वर का निरंतर स्मरण करे और नियमित ध्यान का अभ्यास करे, तो उसकी रातें भी दिव्यता से भर जाती हैं। तब चाहे वह निर्धन हो या धनी, राजा हो या सन्यासी, उसे वही गहरी शांति प्राप्त होती है जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को होती थी। सार यही है कि नींद केवल शरीर को विश्राम देने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को शांति प्रदान करने का मार्ग है। ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जिसने नींद और ध्यान के मर्म को जान लिया, उसने अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। श्री कृष्ण का जीवन यही संदेश देता है कि अपनी साधारण नींद को योग निद्रा का स्वरूप दो और ध्यान को आत्मा का पोषण बनाओ। जब मनुष्य सोने से पहले प्रभु का स्मरण करता है और थोड़ी देर ध्यान में बैठता है, उसकी नींद गहरी और निर्मल हो जाती है, और जब वह जागृत रहते हुए ध्यान का अभ्यास करता है तो उसका जीवन भी गहरी नींद जैसी शांति से परिपूर्ण हो जाता है। यही गहन निद्रा और ध्यान का असली रहस्य है, और यही श्री कृष्ण के विश्राम का अद्भुत अध्याय है। गहरी नींद और ध्यान की शक्ति केवल साधारण जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ने का श्रेष्ठ साधन है। श्री कृष्ण के जीवन का प्रत्येक पक्ष हमें यह सिखाता है कि नींद और ध्यान दोनों ही मुक्ति के द्वार खोलते हैं। उनका जीवन केवल युद्ध, राजनीति, प्रेम और भक्ति का मिश्रण नहीं था, बल्कि प्रत्येक कार्य के पीछे एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ था। उनकी निद्रा की विधि, ध्यान की प्रक्रिया और उनका जीवन दर्शन आज भी मनुष्य को प्रेरित करता है कि सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हुए भी आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ा जा सकता है। द्वारका की निस्तब्ध रातों में अक्सर ऐसा होता कि जब पूरी नगरी गहरी नींद में डूबी रहती,
तब भी श्री कृष्ण ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर योग निद्रा के माध्यम से समस्त ब्रह्मांड पर अपनी दृष्टि रखते। कहा जाता है कि जब वे सोते थे तो उनके चारों ओर अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल जाता था। उनके शयन कक्ष का वातावरण एक ऐसे पवित्र स्थल में बदल जाता था जहां केवल शांति, प्रेम और करुणा का मधुर प्रवाह महसूस होता था। यह योग निद्रा साधारण विश्राम की अवस्था नहीं थी, बल्कि वह अद्वितीय स्थिति थी जिसमें श्री कृष्ण की चेतना परम सत्ता से एकरूप हो जाती और उनके प्रिय भक्त स्वप्न में उनके दर्शन का सौभाग्य पाते। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद का काल अत्यंत निर्णायक था। धर्मराज युधिष्ठिर को नए राज्य की बागडोर संभालनी थी, किंतु उनके अंतर्मन में युद्ध के मृतकों की स्मृतियां और अपराध बोध का भारी बोझ था। वे रात्रि में नींद से वंचित रहते और निरंतर ग्लानि से पीड़ित होते। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं पूरी रात जागता रहता हूं। युद्ध में खोए हुए लोगों की याद मुझे विश्राम नहीं लेने देती। ऐसी दशा में मैं गहरी नींद कैसे पा सकता हूं? श्री कृष्ण ने करुण स्वर में समझाया, राजन, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण से बोझ नहीं उतारता, उसे सच्चा विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। गहन निद्रा उसी को मिलती है जो अपने कर्मों को स्वीकार करता है और अपने मन को प्रभु को अर्पित कर देता है। यदि तुम सोने से पहले मन को शांत कर ध्यान में बैठो और जो घटित हुआ है उसे ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार कर लो, तब तुम्हें वही निद्रा प्राप्त होगी जो योगियों को मिलती है। यही योग निद्रा कहलाती है। युधिष्ठिर ने उनके निर्देश का पालन किया। धीरे धीरे उनका मन निर्मल हुआ, अपराध बोध का भार घटा और उन्हें पुनः गहरी शांतिपूर्ण नींद मिलने लगी। जीवन का संतुलन वापस लौट आया। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि गहरी निद्रा केवल शारीरिक थकान का परिणाम नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धता का फल है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक नींद गहरी नहीं हो सकती। द्वारका का एक और अद्भुत प्रसंग है। एक रात रुक्मिणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण शयन करते समय अपने शरीर को ऐसे स्थिर कर लेते मानो वे ध्यान में लीन हों। उन्होंने कौतूहल से पूछा, स्वामी, क्या आप इस समय सो रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, यह दोनों एक ही हैं। जब मेरा शरीर विश्राम करता है उसे लोग नींद कहते हैं, जब मेरी आत्मा विश्राम करती है उसे ध्यान कहा जाता है। योग निद्रा वह अवस्था है जिसमें शरीर और आत्मा दोनों को विश्राम मिलता है। यही कारण है कि चाहे संसार का कितना भी बोझ उठाना पड़े, मैं थकता नहीं। उनके इन वचनों में गहरी शिक्षा छिपी है। मानव शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसे गहन नींद मिले, और आत्मा तभी स्थिर रह सकती है जब उसे ध्यान का सहारा मिले। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि नींद का अभाव हो तो शरीर कमजोर पड़ने लगता है, और यदि ध्यान न हो तो मन भटकने लगता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि संतुलन युक्त जीवन वही है जिसमें जागरण और निद्रा, क्रिया और विश्राम, ध्यान और कर्म सबका समन्वय हो। आज का मनुष्य मोबाइल, तनाव, असंख्य इच्छाओं और स्पर्धा के जाल में उलझकर अपनी शांति और नींद दोनों को खो बैठा है। रात भर जागना, अनगिनत विचारों में उलझे रहना और दिन में थकावट महसूस करना आम हो चुका है। यही कारण है कि अनिद्रा आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। किंतु यदि कोई श्री कृष्ण के उपदेश को अपनाए, सोने से पहले कुछ समय ध्यान में बैठकर अपने मन को शांत करे और ईश्वर का स्मरण करे, तो वह उसी गहरी निद्रा का अनुभव कर सकता है जो द्वारका में स्वयं श्री कृष्ण को प्राप्त होती थी। ध्यान का रहस्य यही है कि साधक अपने विचारों की भीड़ से ऊपर उठकर अपनी सांसों पर केंद्रित होता है, प्रभु का नाम जपता है और धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो जाता है। जब यह स्थिरता आती है तो अनुभव नींद जैसा होता है, किंतु इसमें चेतना बनी रहती है। यह जागृत निद्रा है, इसे ही ध्यान कहा गया है। आर्ष मुनि इसी कारण ध्यान को साधारण नींद से श्रेष्ठ मानते हैं। किंतु जब नींद और ध्यान दोनों का संगम होता है, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वही योग निद्रा कहलाती है। श्री कृष्ण ने अपने अनुयायियों को यही शिक्षा दी कि जीवन में संतुलन ही परम रहस्य है। न अत्यधिक जागरण लाभकारी है, न अत्यधिक निद्रा, न अति भोग उचित है, न अति त्याग। वास्तविक ज्ञान यही है कि हर अवस्था में मध्यम मार्ग अपनाया जाए।
नींद और ध्यान भी उसी संतुलन का हिस्सा है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य वही दिव्य सत्य है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उतारकर संसार को दिखाया। उनका विश्राम केवल साधारण निद्रा नहीं था, बल्कि वह योग निद्रा थी, एक ऐसा अलौकिक अनुभव जिसमें शरीर और आत्मा दोनों परम शांति का स्पर्श पाते थे। इस अद्भुत योग निद्रा में उनका तन विश्राम की शांति में डूब जाता था, किंतु उनकी चेतना परम चेतना से जुड़कर अनंत लोकों में विचरण करती थी। कहते हैं, वे अपने प्रियजनों के स्वप्नों में प्रकट होकर उनका मार्गदर्शन करते और उनके कष्टों को हर लेते। गहन निद्रा का यही रहस्य है कि यह केवल शरीर को विश्राम देने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को दिव्य यात्रा पर ले जाने का सेतु है। यदि कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करे, ईश्वर का स्मरण करे और ध्यान का अभ्यास करे, तो उसकी नींद धीरे धीरे योग निद्रा के स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। ध्यान का रहस्य भी नींद से गहराई से जुड़ा है। सामान्य नींद में मनुष्य अनजाने ही परम तत्व की ओर खींचता है, जबकि ध्यान में वह सजग रहते हुए उसी दिशा में अग्रसर होता है। जब यह दोनों अवस्थाएं एक साथ मिलती हैं, तो वही अद्वितीय अवस्था योग निद्रा कहलाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया था कि तब तक गहरी नींद संभव नहीं जब तक मनुष्य अपने मन का बोझ उतार न दे। उन्होंने रुक्मिणी को भी बताया था कि योग निद्रा में शरीर और आत्मा दोनों को समान विश्राम प्राप्त होता है। इसी कारण वे कभी थकान अनुभव नहीं करते थे। आज का मनुष्य यदि अपनी नींद खो बैठा है, तो इसका मूल कारण उसका असंतुलित जीवन है। यदि वह श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाकर सोने से पहले ध्यान का अभ्यास करे और अपने दिन को संयमित बनाए, तो उसे वही शांति प्राप्त हो सकती है जो महान योगियों और साधकों को मिलती है। नींद और ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ विज्ञान है। नींद हमारे शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करती है और ध्यान आत्मा को गहराई से बल देता है। जिसने इन दोनों के रहस्य को समझ लिया, उसने वास्तव में जीवन का परम सत्य जान लिया। यही संदेश श्री कृष्ण हमें देते हैं कि नींद को योग निद्रा का रूप दो और ध्यान को आत्मा का पोषण बनाओ। तब जीवन केवल संघर्षों की यात्रा न रहकर परम शांति और आनंद की ओर अग्रसर हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने उस गूढ़ रहस्य की चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे अस्तित्व का आधार है। यह रहस्य है गहरी नींद और ध्यान का अद्भुत संबंध। मनुष्य का शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसे गहरी नींद मिले, और उसकी आत्मा तभी संतोष पा सकती है जब उसे ध्यान का सहारा मिले। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि नींद का अभाव हो तो शरीर टूटने लगता है, और यदि ध्यान की कमी हो तो मन बिखर जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में इंसान मोबाइल, तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनगिनत इच्छाओं के जाल में फंसकर अपनी नींद खो बैठा है। रात भर जागना, विचारों के भंवर में उलझे रहना और दिन में थकान से लड़ते रहना उसकी आदत बन चुकी है। यही कारण है कि अनिद्रा आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के उपदेश को अपनाएं, सोने से पहले अपने मन को शांत करें, गहरी सांसों पर ध्यान लगाएं, ईश्वर का नाम स्मरण करें और ध्यान में डूबें, तो हमें वही गहरी और सुखद निद्रा प्राप्त होगी जिसे योग निद्रा कहा जाता है। ध्यान की गहराई यह है कि साधक अपने विचारों के पार चला जाता है। वह अपनी सांसों पर एकाग्र होता है, प्रभु का नाम जपता है और धीरे धीरे उसका चित्त स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता नींद जैसी ही प्रतीत होती है, किंतु इसमें सजगता बनी रहती है। यही ध्यान है। जब ध्यान और नींद दोनों का समागम होता है, तब वही स्थिति योग निद्रा कहलाती है। गहरी नींद और ध्यान का यह रहस्य केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का अनिवार्य विज्ञान है। नींद हमारे शरीर को नई शक्ति देती है और ध्यान हमारी आत्मा को अमृतत्व का अनुभव कराता है। जिसने इस गूढ़ विद्या को समझ लिया, उसने जीवन के सर्वोच्च सत्य को जान लिया। इसीलिए आइए श्री कृष्ण के अमर संदेश को अपने जीवन में उतारें। नींद को योग निद्रा का रूप दें और ध्यान को आत्मा का आहार बनाएं। तब हमारा जीवन केवल चुनौतियों का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वह परम शांति और आनंद की अनवरत यात्रा बन जाएगा। यह कथा श्री कृष्ण की अनंत वाणी और काल के शाश्वत सत्य पर आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, वह सदा परिवर्तनशील है।
महाभारत के प्रसंगों के माध्यम से श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति समय के महत्व को पहचान कर अपने कर्म में निष्ठा रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय समय के साथ बदलते रहते हैं, परंतु जो धैर्य और विवेक के साथ कार्य करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। नीचे पूरा पाठ पूरी तरह नए शब्दों और वाक्य रचना में लगभग समान लंबाई और गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया है। अर्थ वही है, लेकिन भाषा, संरचना और अभिव्यक्ति जड़ से बदली गई है ताकि यह पूरी तरह कॉपीराइट सुरक्षित हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल महाभारत के रण तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए शाश्वत संदेश है। काल का स्वभाव है कि वह रुकता नहीं और पल भर में सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण के वचनों में ऐसी अद्भुत गूढ़ता छिपी है जो जीवन के हर कोने को छूती है। उनकी शिक्षाएं केवल आत्मिक उत्थान का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि सांसारिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष में भी मार्गदर्शन देती हैं। गीता में उन्होंने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वह संपूर्ण विश्व के लिए अमूल्य निधि है। एक ऐसा खजाना जिसमें समय की गति, परिवर्तन की अनिवार्यता और कर्म के महत्व का स्पष्ट बोध कराया गया है। वे बार बार समझाते हैं कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, और जो आने वाला कल है वह भी जल्दी ही अतीत में विलीन हो जाएगा। यही कारण है कि वे कहते हैं, संसार का नियम ही परिवर्तन है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जब स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को यह सिखाया कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, तो हमें भी इसे अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। मनुष्य अक्सर सुख और दुख को स्थायी मान लेता है। जब सुख आता है तो लगता है यह कभी खत्म नहीं होगा, और जब दुख छाता है तो लगता है कि यह सदा रहेगा। परंतु श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सब क्षण भंगुर है। न सुख शाश्वत है और न दुख। समय का चक्र निरंतर घूमता है, और वही सफल होता है जो इस गति के साथ स्वयं को ढाल लेता है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन मोह और निराशा में अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह तो समय का खेल है। आज जो कौरव बलशाली प्रतीत होते हैं वे कल मिट जाएंगे, और पांडव भी समय के साथ बदल जाएंगे। इसलिए अपने धर्म और कर्म को निभाओ, क्योंकि समय किसी के लिए ठहरता नहीं। जो आज तुम्हारे सामने है वह कल किसी और रूप में होगा। यह सत्य हर युग, हर मनुष्य पर समान रूप से लागू होता है। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति समय के प्रवाह के साथ स्वयं को नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। जैसे नदी का जल लगातार बहता है, वैसे ही जीवन भी सतत गतिमान है। यदि कोई व्यक्ति अपने बीते दिनों की सुखद महाभारत का इतिहास यह सिद्ध करता है कि शक्ति और घमंड का अंत निश्चित है। दुर्योधन, जो अपनी सामर्थ्य और अहंकार में डूबा हुआ था, समय के प्रवाह के आगे टिक नहीं सका। यह स्पष्ट संकेत है कि कोई भी इंसान काल की गति से ऊपर नहीं उठ सकता। श्री कृष्ण की शिक्षा बताती है कि बदलते हालात से डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन से घबराता है वह प्रगति के अवसर खो देता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह और दिन के बाद फिर अंधकार आता है, उसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आएगा, तब उसका मन स्थिर रहता है और वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। समय को महत्व देने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि वर्तमान क्षण सबसे मूल्यवान है। जो लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि भविष्य में सब सुधर जाएगा और आज का समय यूं ही गंवा देते हैं, वे अवसर खोकर असफलता का सामना करते हैं। इसलिए हर पल का सही उपयोग आवश्यक है। उनका संदेश यह भी है कि जो मनुष्य अपने स्मृतियों में ही डूबा रहे और वर्तमान को छोड़ दे, तो वह स्वयं को भ्रम में डालता है। समय के साथ कदम से कदम मिलाना ही जीवन का वास्तविक धर्म है। गीता में उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जब काल का चक्र घूमता है तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाला शुभ फल पाता है और दुष्कर्म करने वाला पीड़ा भोगता है। राधे राधे दोस्तों,
मनुष्य के जीवन में नींद उतनी ही आवश्यक है जितनी भोजन और श्वास। बिना भोजन शरीर दुर्बल हो जाता है, बिना श्वास जीवन समाप्त हो जाता है, और बिना नींद मनुष्य धीरे धीरे भीतर से घुटने लगता है। परंतु गहरी नींद केवल शरीर को विश्राम देने का साधन नहीं है, यह आत्मा को भी शांति का अनुभव कराती है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में नींद को केवल शारीरिक क्रिया नहीं माना गया, बल्कि इसे आध्यात्मिक साधना और एक द्वार समझा गया। ऋषियों ने कहा, जब मनुष्य की गहरी नींद में प्रवेश करता है तो वह परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। पुराणों में एक कथा आती है, महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को राज्य मिला तो उनके हृदय में आनंद के बजाय अपराध बोध था। उन्हें लगता था कि उनके कारण कितने ही लोग युद्ध भूमि में मारे गए। हर रात वे करवटें बदलते थे, नींद उनकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। अंततः उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं कैसे शांति पाऊं? युद्ध की स्मृतियां मुझे सोने नहीं देती, मैं गहरी नींद में कैसे प्राप्त करूं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, नींद शरीर की थकान से नहीं आती, नींद आती है जब मन का बोझ हल्का होता है। जो व्यक्ति अपने किए हुए कर्म को स्वीकार कर लेता है, अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही गहरी निंद्रा का अनुभव करता है। यदि तुम सोने से पूर्व ध्यान करो, अपने अपराध बोध को छोड़ दो, जो हुआ उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो, तब तुम्हें वही नींद मिलेगी जो योगियों को प्राप्त होती है। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। रात को सोने से पहले मन शांत करते, ध्यान में बैठते और ईश्वर का स्मरण करते। धीरे धीरे उनके भीतर का बोझ कम होने लगा, अपराध बोध पिघल गया और उन्हें गहरी नींद आने लगी। उनके जीवन में संतुलन लौट आया। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अनिद्रा केवल शरीर की बीमारी नहीं, यह मन का बोझ है। तब तक मनुष्य अपने मन को शांत नहीं करता, तब तक नींद अधूरी रहती है। द्वारका में एक रोचक प्रसंग मिलता है। एक रात रुक्मणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण शयन करते समय भी ध्यान मग्न प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप सो रहे हैं या ध्यान में हैं? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, देवी, मेरे लिए यह दोनों एक ही है। जब मैं सोता हूं तो शरीर विश्राम करता है, और जब मैं ध्यान करता हूं तो आत्मा विश्राम करती है। परंतु योग निद्रा में शरीर और आत्मा दोनों ही शांति पाते हैं। इसी कारण मैं थकता नहीं, चाहे संसार का कितना भी भार क्यों न उठाना पड़े। यही योग निद्रा का रहस्य है। साधारण नींद केवल शरीर को आराम देती है, परंतु योग निद्रा आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ध्यान और अनिद्रा को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। उन्होंने कहा, यदि नींद नहीं तो शरीर टूट जाता है, और यदि ध्यान नहीं तो मन भटक जाता है। दोनों में संतुलन ही जीवन का आधार है। पुराणों में एक और कथा आती है। भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए इस योग निद्रा में कहा जाता है, यह साधारण सोना नहीं, बल्कि वह अवस्था है जिसमें सृष्टि का संचालन भी होता रहता है। विष्णु की योग निद्रा का अर्थ है यह है कि जब वे शयन करते हैं तब भी समस्त ब्रह्मांड उनकी चेतना में विद्यमान रहता है। यही रहस्य हमारे लिए शिक्षा है कि नींद केवल अचेतन होना नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने का एक मार्ग है। आज का मनुष्य तनाव, इच्छाओं और आकांक्षाओं के बोझ से दबा हुआ है। मोबाइल, काम, प्रतियोगिता और लालसाओं ने उसकी शांति छीन ली है। वह रात भर करवटें बदलता रहता है, दिन भर थकान से जूझता है। यही कारण है कि अनिद्रा आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। परंतु यदि वह श्री कृष्ण की वाणी अपनाए, सोने से पहले ध्यान करे, अपने मन को शांत करे और ईश्वर का स्मरण करे, तो वही गहरी नींद प्राप्त होगी जिसे ऋषियों ने योग निद्रा कहा। ध्यान का रहस्य भी नींद से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है, ईश्वर का नाम जपता है
और धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता नींद जैसी होती है, लेकिन इसमें चेतना बनी रहती है। यही जागृत निद्रा है, यही ध्यान है। और जब ध्यान और नींद दोनों एक हो जाते हैं, तब वह स्थिति योग निद्रा कहलाती है। हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा कि जीवन का सार संतुलन में है। न अधिक जागरण अच्छा है, न अधिक निद्रा, न अत्यधिक भोग सही है, न अति त्याग। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा रहस्य है। नींद और ध्यान भी उसी संतुलन के अंग हैं। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य वही दिव्य सत्य है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से दिखाया। अगर हम रामायण की ओर देखें तो लक्ष्मण की कथा भी अद्भुत है। 14 वर्षों तक उन्होंने निद्रा का त्याग किया ताकि श्री राम और सीता की सेवा कर सके। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे थकान से टूट गए। उन्होंने ध्यान और आत्मिक शक्ति के सहारे अपने शरीर और मन को संतुलन रखा। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई ध्यान की गहराई में उतरता है तो वह साधारण नींद की आवश्यकता से भी ऊपर उठता है। एक और कथा महाभारत में मिलती है। भीष्म पितामह की जब वे शरश्या पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण अपने प्राण रोक रखे थे। वे कई दिनों तक उस अवस्था में टिके रहे। यह भी एक प्रकार का योग निद्रा थी। शरीर शूलों पर था, परंतु आत्मा ध्यान में स्थिर थी। यह दर्शाता है कि नींद और ध्यान केवल शरीर आराम तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि इन पुराण कथाओं को अपने जीवन में उतारें। यदि गहरी नींद चाहिए तो सोने से पहले मोबाइल का शोर को बंद करें, मन को शांत करें, कुछ क्षण ईश्वर का नाम स्मरण करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी चिंता है उसे प्रभु को समर्पित कर दें। धीरे धीरे नींद अपने आप आने लगेगी और वह नींद साधारण न होकर योग निद्रा का अनुभव कराएगी। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नींद और ध्यान जीवन का विज्ञान है। नींद शरीर को शक्ति देती है और ध्यान आत्मा को। जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। यही कारण है कि ऋषि मुनि और अवतार सभी योग निद्रा की महिमा बताते हैं। श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है कि मनुष्य को अपने कर्मों में संलग्न रहना चाहिए, मन को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए और रात को सोने से पहले अपने हृदय का बोझ से मुक्त करना चाहिए। तब उसे वही शांति प्राप्त होगी जो योगियों और भक्तों को मिलती है। यही नींद का रहस्य है, यही ध्यान का रहस्य है और यही जीवन का अंतिम संदेश है कि नींद को योग निद्रा बनाओ और ध्यान को आत्मा का आहार। तब जीवन केवल संघर्ष न रहेगा, बल्कि वह परम शांति और आनंद की यात्रा बन जाएगा। गहरी नींद और स्थिर मन की खोज में जब हम पौराणिक कथाओं की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम एक अद्भुत मार्गदर्शन मिलता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने केवल यज्ञ, तप और साधना ही नहीं की, बल्कि उन्होंने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू पर गहन शोध किया। उनके अनुभव आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। गहरी नींद की तलाश कोई आज की समस्या नहीं, वेदों और उपनिषदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। योग निद्रा नामक साधना इसी कारण विकसित हुई थी। ऋषि कहते थे, जब मनुष्य का मन अपने विचारों और इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में लीन हो जाता है, तभी वास्तविक विश्राम की प्राप्ति होती है। अब एक कथा सुनिए। कभी एक महान राजा था, उसका नाम इक्ष्वाकु वंशज राजा हरिश्चंद्र था। उनकी ख्याति सत्यवादी होने में थी, लेकिन उनके जीवन में इतना संघर्ष आया कि दिन रात वे केवल चिंताओं में डूबे रहते। राज्य छिन गया, परिवार दुख में डूब गया, स्वयं राजा को दास बनकर काम करना पड़ा। इतने कष्टों के बीच वे रात को नींद भी नहीं ले पाते थे। मन लगातार भविष्य की चिंता करता रहता था। तब एक रात जब वे शमशान में पहरेदारी कर रहे थे, वहां महर्षि विश्वामित्र आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, सच्चा विश्राम सोने से नहीं बल्कि आत्मा के सत्य को स्वीकार करने से मिलता है। यदि तुम मान लो कि सब कुछ नाश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है, तो तुम्हें तुरंत गहरी शांति मिलेगी। फिर चाहे जीवन कैसा भी हो, नींद तुम्हारे द्वार पर स्वयं आकर खड़ी होगी। राजा ने इन वचनों को हृदय में उतार लिया। उस रात पहली बार उन्होंने
उन्हें गहरी और शांत नींद आई, क्योंकि उनका मन अब चिंता में नहीं बल्कि सत्य अनुभूति में डूबा था। यह कथा हमें सिखाती है कि गहरी नींद पाने के लिए केवल शारीरिक थकान ही पर्याप्त नहीं, आवश्यक है मन शांत हो, चिंता से मुक्त हो और आत्मा से जुड़ जाए। जब हम दिन भर का बोझ, कल की चिंता और अतीत को पछतावा छोड़ दे दें, तभी नींद का मधुर संगीत हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, सोने से पहले भजन करो, प्रार्थना करो और अपने भीतर के बोझ को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। फिर देखो तुम्हारी आत्मा कितनी हल्की हो जाएगी और नींद कितनी गहरी हो जाएगी। प्राचीन काल से ही मनुष्य नींद को केवल शरीर के विश्राम का साधन नहीं मानता था, बल्कि आत्मा को शांति और मन की स्थिरता का मार्ग भी समझता था। वेदों और उपनिषदों में गहरी निद्रा को जीवन का वह अद्भुत क्षण कहा गया जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। नींद केवल थकान मिटाने का उपाय नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक साधन है। जब मनुष्य सोता है तो उसका चंचल मन शांत होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि निद्रा और योग निद्रा के रूप में मानते थे। उनका विश्वास था कि गहरी नींद में मनुष्य संसार के मोह माया से परे जाकर परम शांति का अनुभव करता है। पुराणों में अनेक कथाएं नींद से जुड़ी हुई है। एक कथा भगवान विष्णु की है, जिन्हें योग निद्रा का अधिष्ठा माना गया। कहते हैं जब सृष्टि का प्रलय होता है तो भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। उनके गहन विश्राम से ही ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। जब वे निद्रा से जागते हैं तभी नई सृष्टि की शुरुआत होती है। इसका गहरा संदेश यह है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर गहरी शांति और विश्राम का अनुभव नहीं करेगा, तब तक वे अपने जीवन में नई शुरुआत नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान विष्णु की निद्रा से सृष्टि की नई लहर उठती है, वैसे ही हमारी गहरी नींद से हमारी ऊर्जा फिर से जागृत होती है। महाभारत में एक रोचक प्रसंग मिलता है। भीमसेन जब अपने पराक्रम और भोजन प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, तब उनके गुरुओं ने कहा, शक्ति और साहस तभी अस्थायी रह सकते हैं जब शरीर को उचित विश्राम मिले। भीमसेन ने युद्ध के बीच गहरी नींद लेने की आदत नहीं छोड़ी। कहते हैं कि उनकी यह आदत ही उन्हें असीम शक्ति देती थी। इसका संदेश यही है, जो व्यक्ति नींद को हल्के में लेता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो निद्रा का सम्मान करता है उसका जीवन संतुलन रहता है। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है, चंद्रमा नींद का देवता माना जाता है। जब पूर्णिमा की चांदनी फैलती है तो उसका प्रकाश मनुष्य के मस्तिष्क को शीतलता देता है। ऋषि मुनि मानते थे कि जो व्यक्ति चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर ध्यान करता है उसे गहरी और सुखद नींद प्राप्त होती है। यही कारण है कि कई प्राचीन आश्रमों में शिष्यों को रात्रि के समय चंद्रमा की ओर देखने और फिर शांति से लेटने का अभ्यास कराया जाता था। रामायण में भी नींद से जुड़ा एक गुरु प्रसंग आता है। जब भगवान राम वनवास के समय कठिनाइयों से जूझ रहे थे, तभी वे प्रतिदिन कुछ समय गहरी निद्रा में लेते थे। सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन में रहकर भी उन्होंने कभी निद्रा का त्याग नहीं किया। लक्ष्मण ने आवश्यक यह प्रण लिया था कि 14 वर्ष तक वे जागते रहेंगे और अपने प्रभु की रक्षा करेंगे। लेकिन स्वयं श्री राम ने नींद को महत्व दिया। इसका संदेश यही है कि चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, विश्राम लेना आवश्यक है, क्योंकि यदि मन और शरीर थक जाए तो संघर्ष करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। गहरी नींद लाने के लिए एक और प्रसिद्ध कथा माता पार्वती की भी सुनाई जाती है। कहते हैं जब वे तपस्या करती थी तो महीनों तक ध्यान अवस्था में रहती थी, लेकिन जब उनकी साधना पूरी होती थी तो वे गहरी निद्रा में लीन हो जाती थी। यह निद्रा केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं थी, बल्कि साधना के फल को आत्मा में उतारने का साधन थी। यही कारण है कि देवी पार्वती को भी योग निद्रा की अधिष्ठात्री मानी जाती है। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि गहरी नींद केवल शारीरिक आराम नहीं बल्कि आत्मा शांति का स्रोत है। आज के समय में भी यदि हम गहरी नींद नहीं चाहते तो हमें अपने मन को शांति देनी होगी। जैसे भगवान विष्णु ने शेषनाग की शैया पर शांति से निद्रा ली, वैसे ही हमें भी अपने विचारों की हलचल को शांत करना चाहिए। नींद तभी गहरी आएगी
और मन चिंताओं से मुक्त होगा। भगवान विष्णु का योग निद्रा मानव जीवन और ब्रह्मांड की गहन रहस्यमय स्थितियों में एक अत्यंत दिव्य अवस्था है। यह केवल साधारण नींद नहीं बल्कि ऐसी अवस्था है जिसमें सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने दिव्य स्वरूप में लीन होकर संपूर्ण सृष्टि की गतिविधियों और घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि विष्णु योग निद्रा के दौरान ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार की प्रक्रियाओं का नियंत्रण अपने अंतरात्माओं में करते हैं। यह अवस्था मानव और देवताओं दोनों के लिए प्रेरणादायी है, क्योंकि यह दिखाती है कि परमात्मा का विश्राम भी केवल शरीर या मन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए है। योग निद्रा का सबसे स्पष्ट उदाहरण श्रीमद् भागवत में मिलता है। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति की, जीवों की रचना और धर्म के नियमों को जानने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने देखा कि विष्णु अपने शयन योग में लीन है। उनके शरीर का विश्राम पूर्ण था, परंतु उनकी चेतना संपूर्ण सृष्टि में विचरण कर रही थी। इस अवस्था में उनकी आंखें बंद थी, पर उनकी दृष्टि ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने तक पहुंच रही थी। यही योग निद्रा है, ऐसा विश्राम जिसमें शरीर स्थिर होता है, मन शांत होता है और आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन में लीन रहती है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार विष्णु जी का योग निद्रा महाविष्णु का रहस्य कहलाता है। जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आप सोते समय भी सृष्टि का पालन कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने समझाया कि इस स्थिति में शरीर केवल स्थिर रहता है पर चेतना जागृत रहती है। यह जागृत नींद है जिसमें आत्मा अपने कार्य में लीन रहती है, पर शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है। इसी कारण देवता और ऋषि मुनि अपने ध्यान को साधना में इस आदर्श मानते हैं। योग निद्रा के समय विष्णु जी के सपनों और दृष्टियों का प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है। भक्ति जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें कभी कभी स्वप्न और अपने दर्शन होते हैं। स्वप्न केवल मनोरम नहीं बल्कि दिव्य मार्गदर्शन लेने होते हैं। जैसे जब किसी भक्ति को धर्म और कर्तव्य में संशय होता है, तो योग निद्रा के माध्यम से विष्णु जी की उसकी मानसिक आध्यात्मिक स्थिति में परिवर्तन लाते हैं। योग निद्रा का महत्व केवल ब्रह्मांड से संचालन में ही नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन में भी गहन शिक्षा प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि शरीर का विश्राम मात्र पर्याप्त नहीं है, मानसिक और आत्मिक विश्राम में भी आवश्यक है। यदि मानव केवल सोता और ध्यान नहीं करता तो यह केवल भौतिक शरीर को आराम देता है, पर यदि अपने मन को शांति प्रदान करे, अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य को समझे, तो उसकी नींद योग निद्रा में बदल सकती है। वही नींद जिसमें आत्मा जागृत रहती है और परमात्मा से जुड़ती है। भगवान पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार विष्णु जी योग निद्रा में लीन रहते समय कभी कभी और मोहग्रस्त दैत्य और असुरों का मन में भय उत्पन्न कर देते थे। उनके संकल्प की शक्ति इतनी थी कि असुर अपने अधर्म और अहंकार के कारण स्वयं विनाश की ओर बढ़ जाते थे। इसी प्रकार योग निद्रा केवल विश्राम नहीं बल्कि सृष्टि के नियमों का संचालन भी है। यह स्थिति दिखाती है कि नींद और चेतना का सही मिश्रण योग निद्रा में बदल जाता है। योग निद्रा और ध्यान में अंतर स्पष्ट है। ध्यान में व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, अपने विचारों और कर्मों के प्रति सचेत रहता है। योग निद्रा में शरीर स्थिर रहता है, पर चेतना ब्रह्मांड और परमात्मा के कार्यों में लीन रहती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और योगी ध्यान और नींद को अलग अलग मानते हुए भी दोनों के संयोजक को सर्वोत्तम कहते हैं। विष्णु जी का योग निद्रा हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि मनुष्य अपने कर्म और दायित्वों में लीन रहकर ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास करता है, तो वह शांति, शक्ति और आंतरिक आनंद प्राप्त कर सकता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन और मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला मार्ग है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि जब विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं, तब उनके चारों ओर दिव्य आभा फैलती है, और यह आभा केवल उनके भक्तों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलन और सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक होती है। यह दर्शाता है परमात्मा का विश्राम केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की भलाई और संतुलन के लिए होता है। भक्तों के लिए यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वे अपनी साधना और ध्यान में लीन रहते हैं तो उनकी नींद भी योग निद्रा जैसी दिव्य बन जाती है।
इसका सीधा अर्थ है जागरूकता और विश्राम का सही मिश्रण जीवन में अत्यंत ऊर्जा और शक्ति स्थिरता प्रदान करता है। योग निद्रा का रहस्य यह भी है, इसमें समय और चेतना का स्वरूप बदल जाता है। सामान्य नींद में व्यक्ति अनजाने में विश्राम करता है, पर योग निद्रा में चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। यही कारण है कि विष्णु जी के योग निद्रा में लीन होने का वर्णन पुराने और दिव्य अद्भुत रूप में किया गया है। योग निद्रा के दौरान भगवान विष्णु केवल अपने शरीर को विश्राम नहीं देते थे, बल्कि उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली रहती थी। यही स्थिति दर्शाती है कि सच्चा विश्राम केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी आवश्यक है। जब कोई साधक अपने जीवन में ध्यान और योग निद्रा के रहस्य को अपनाता है, तो उसकी नींद न केवल गहरी होती, बल्कि उसके मन और आत्मा को भी असीम शांति मिलती है। पुराणों में वर्णित है कि योग निद्रा के समय विष्णु जी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता था। यह प्रकाश केवल उनके भक्तों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी था। उनकी नींद में भी सृष्टि का संतुलन बना रहता था। जैसे जैसे रात बढ़ती, उनकी चेतना जीव जंतुओं, देवताओं और ईश्वरों की भलाई के लिए कार्यरत रहती थी। यही कारण है कि योग निद्रा केवल विश्राम का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन सृष्टि के रहस्यों का मार्ग भी है। भक्तों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि यदि वे अपने मन को शांत और ध्यान में लीन हो जाए, तो उनकी नींद भी योग निद्रा जैसी दिव्य बन जाएगी। इस अवस्था में मनुष्य का मन स्थिर होता है, उसकी मानसिक ऊर्जा संतुलित होती है, उसकी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है। यही स्थिति केवल शारीरिक थकान दूर करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गहन समस्याओं और चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाली है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब विष्णु योग निद्रा में लीन होते थे, तो उनके भक्त स्वप्नों में उन्हें देख पाते थे। कभी वे उन्हें मार्गदर्शन देते थे, कभी संकट से बचाते थे, और कभी उनके मन में आशा और शक्ति भर देते थे। यह दर्शाता है कि योग निद्रा और ध्यान केवल साधना का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन स्थिरता, समझ और चेतना का मार्ग भी है। योग निद्रा का रहस्य यही है कि इसमें शरीर स्थिर रहता है और आत्मा जागृत रहती है। ध्यान के माध्यम से साधक भी इस अवस्था का अनुभव कर सकता है। जब साधक अपने सांसों, विचारों और कर्मों पर ध्यान देने लगता है, तो उसका मन स्थिर होता है। वह उसी दिव्यता को अनुभव करता है जो भगवान विष्णु योग निद्रा में अनुभव करते हैं। यही कारण है योग निद्रा का अभ्यास केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मानसिक आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, केवल सोना या केवल जागरण पर्याप्त नहीं। जब व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन कर्मों और ध्यान विश्राम का संतुलन बनाए रखता है, तभी वह गहरी नींद और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है। विष्णु जी योग निद्रा यह भी दिखाती है कि ईश्वर का विश्राम भी सृष्टि के कल्याण और संतुलन के लिए है। उनकी नींद में भी संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा और संचालन की प्रक्रियाएं चलती रहती है। यही कारण है कि यह नींद समान नहीं, बल्कि दिव्य और अद्भुत है। भक्तों के लिए यह संदेश स्पष्ट है कि यदि वे अपने जीवन योग निद्रा में ध्यान का रहस्य अपनाएं, तो न केवल उनकी नींद गहरी होगी, बल्कि उनके मन में स्थिरता और साहस और संतुलन भी आएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। केवल जीवन जिसे केवल साधना, ध्यान और संतुलित जीवन शैली माध्यम से समझा और अनुभव किया जा सकता है। भगवान विष्णु का योग निद्रा केवल एक साधारण नींद नहीं, यह उस अवस्था का नाम है जिसमें उनका शरीर विश्राम करता है। चेतना संपूर्ण सृष्टि में फैलकर अनंत कर्मों का संचालन करती रहती है। पुराणों में वर्णित है कि जब योग निद्रा में होते हैं, तो उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता था, जो केवल उनके भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी था। यह प्रकाश स्थिर नहीं रहता था, यह जीव जंतुओं, देवताओं, ऋषियों और मानवों के जीवन में चेतना, शक्ति और मार्गदर्शन का संचार करता था। योग निद्रा का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि नींद केवल शरीर को विश्राम देने का साधन नहीं। जब साधक अपने जीवन में ध्यान और योग निद्रा के रहस्य को अपनाता है, तो वह उसकी नींद न केवल गहरी होती है, बल्कि उसका मन, शरीर और आत्मा संतुलित और सक्रिय रहते हैं। इस अवस्था
में साधक अपने सांसों, विचारों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता है, उसकी मानसिक ऊर्जा संतुलित होती है और उसकी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है। यही स्थिति साधक को ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभव तक ले जाती है। पुराणों में वर्णित है कि जब विष्णु योग निद्रा में लीन होते थे तो उनके भक्त स्वप्न में उन्हें देख पाते थे। कभी वे भक्तों को मार्गदर्शन देते, कभी संकट से बचाते और कभी उनके मन में आशा, साहस और शक्ति का संचार करते। यह दर्शाता है कि योग निद्रा केवल साधना का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन स्थिरता, समझ और चेतना का मार्ग भी है। योग निद्रा का एक अनोखा पहलू यह है कि इसमें शरीर स्थिर रहता है पर आत्मा जागृत रहती है। यही अवस्था साधक के लिए प्रेरणा स्रोत है। साधक अपने सांसों, विचारों और कर्मों पर ध्यान लगाकर इस दिव्य अवस्था का अनुभव कर सकता है। जब साधक अपने कर्मों का बोझ ईश्वर को समर्पित करता है, अपने मन को शुद्ध करता है, तभी वह गहरी नींद और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है। पुरानी कथाओं में भी कई उदाहरण मिलते हैं जहां योग निद्रा के माध्यम से विष्णु जी संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखा। जब राक्षसों और दृष्टि शक्तियों का अत्याचार बढ़ता, तब योग निद्रा में लीन विष्णु का ध्यान उन्हें नियंत्रित करता और सही समय पर उचित परिणाम उत्पन्न करता। यही कारण है कि योग निद्रा केवल विश्राम नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का एक दिव्य उपकरण भी है। भक्तों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि यदि वे अपने जीवन में योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करें तो उनका नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्थिरता भी प्रदान करेगी। यह उन्हें जीवन का गहन समस्याओं, तनाव और मानसिक उलझनों से मुक्ति दिलाएगी। योग निद्रा का अभ्यास केवल आध्यात्मिक साधन ही नहीं बल्कि जीवन की व्यवहारिक चुनौतियों से निपटने का अद्भुत तरीका। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब विष्णु योग निद्रा में लीन होते थे तो उनके भक्तों का स्वप्नों में उनका दर्शन होता। कभी वे उन्हें संकटों से निकालते, कभी मार्गदर्शन देते और कभी उनकी साधना में आकर आशीर्वाद देते। यह स्थिति दर्शाती है कि योग निद्रा केवल आराम का साधन नहीं बल्कि जीवन की स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शक्ति का स्रोत है। योग निद्रा का रहस्य यह भी है कि इसमें चेतना बनी रहती है। साधक इस स्थिति में जागृत रहते हुए भी अपने आत्मा के उच्चतम स्तर से जुड़ सकता है। यह जागृत नींद साधक को यह अनुभव कराती है कि शरीर और मन केवल बाहरी रूप जबकि असली शक्ति और चेतना उसकी आत्मा निहित है। जब साधक इस स्थिति का अनुभव करता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा, सहन शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। विष्णु जी की योग निद्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल सोना या केवल जागना पर्याप्त नहीं। जब व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के कर्मों, ध्यान और विश्राम का संतुलन बनाए रखता है तभी वह गहरी नींद और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता। जीवन में स्थिरता, साहस और सफलता की कुंजी इसी संतुलन में छिपी है। इस दिव्य नींद में विष्णु जी की चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा और संचालन में लगी रहती है। उनका ध्यान संपूर्ण जीवों के कल्याण, ऋषियों की साधना और पृथ्वी पर धर्म का पालन के लिए कार्यरत रहता है। यही कारण है कि योग निद्रा केवल साधना का हिस्सा नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा और संतुलन का माध्यम भी है। योग निद्रा का दूसरा पहलू यह है कि इसमें समय और स्थान का बंधन समाप्त हो जाता है। जब भगवान विष्णु इस अवस्था में लीन होते थे तो उनका चेतन और क्षेत्र सृष्टि और असृष्टि दोनों में फैला रहता था। पुराणों में वर्णित है कि उनके योग निद्रा में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक जीव के कर्मों की गति का अवलोकन करते हैं और उसी के अनुसार ब्रह्मांडों में संतुलन बनाए रखते हैं। यह दर्शाता है कि योग निद्रा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संचालन का भी एक साधन है। भक्तों के लिए इस अवस्था का एक और रहस्य यह है कि योग निद्रा में चेतना बनी रहती है। साधक इस अवस्था में शांति, स्थिरता और दिव्यता का अनुभव करता है। इसका अर्थ यह है कि साधक अपने भीतर के गहन मनोविज्ञान और आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकता है। पुराणों में वर्णन है कि जब विष्णु योग निद्रा में होते थे तब ऋषि मुनि उनके ध्यान से ऊर्जा और ज्ञान ग्रहण करते थे। उनके शिष्यों के मन में
भय, चिंता, अवसाद दूर होता था और उनकी साधना में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता था। योग निद्रा के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह भी दिखाया कि नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। जैसे एक साधक ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वैसे ही योग निद्रा में शरीर विश्राम करता है, मन स्थिर होता है और आत्मा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाती है। इस अवस्था में साधक गहन शांति, स्फूर्ति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करता है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार जब विष्णु योग निद्रा में लीन होते तब उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल जाती थी। यह आभा केवल उनके आसपास के प्राणी और भक्तों की नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को लाभ पहुंचाती थी। ऋषि मुनियों ने इस दिव्यता का अनुभव करके कहा कि योग निद्रा साधक के लिए केवल नींद नहीं बल्कि दिव्यता का द्वार है। योग निद्रा का अभ्यास करने वाला साधक जान सकता है कि जीवन में स्थिरता और शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती, यह आंतरिक साधना, ध्यान और संतुलन जीवन शैली के माध्यम से ही संभव है। भगवान विष्णु ने अपने जीवन में यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब कोई व्यक्ति को अपने मन में कर्मों को नियंत्रण करता है और जब कोई व्यक्ति अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करता है और ईश्वर के स्मरण में लीन होता तो उसे केवल शरीर का विश्राम नहीं बल्कि आत्मा का दिव्य आनंद भी प्राप्त होता है। योग निद्रा का तीसरा रहस्य यह है कि चेतना और अवचेतन के बीच एक पुल का कार्य करता। साधक इस अवस्था में अपनी अवचेतन मन के गहनताओं को समझ सकता है, अपने मानववैज्ञानिक तनाव को पहचान सकता है और उन्हें ईश्वर के स्मरण और ध्यान माध्यम से दूर रख सकता है। पुराणिक कथाओं में वर्णन है कि जब विष्णु योग निद्रा में लीन होते थे तो उनके ध्यान की शक्ति से मृतकों की आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती थी और पापी प्राणों अपने कर्मों के परिणाम भोगने के लिए तैयार होते थे। भक्तों के लिए यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। यह केवल नींद और विश्राम का साधन नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्थिरता और मानसिक शांति का माध्यम है। योग निद्रा के अनुभव से साधक यह जानता है कि समय का वास्तविक महत्व क्या है। जैसे भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में समय और स्थान सीमाओं से ऊपर उठ जाते थे, वैसे ही साधक भी अपने कर्मों और ध्यान के माध्यम से समय के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस अवस्था में वह अपने जीवन का हर क्षण का महत्व समझता है और उसे पूर्ण रूप से जीता है। योग निद्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह साधक को अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है। जैसे साधक इस दिव्य नींद की अवस्था में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि उसके हर कर्म का परिणाम किसी न किसी रूप में उसे प्राप्त होता है। यह ज्ञान उसे सही निर्णय लेने, अच्छे कर्म करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। पुराने और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई महात्मा और ऋषि संत भगवान विष्णु की योग निद्रा का अनुभव अपनी साधना में करते थे। ये साधु केवल शरीर के आराम के लिए नहीं बल्कि आत्मा और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए इस अवस्था का अभ्यास करते थे। जब कोई साधु गहन ध्यान और योग निद्रा में लीन होता है तो वह न केवल अपने भीतर की शांति पाता बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ लेता। कथा यह है कि महान ऋषि नारद जब विष्णु की योग निद्रा में दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी दिव्यता और शांत प्रभाव से सारे संसार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। नारद ने स्वयं कहा कि साधु यदि रहस्य को समझकर जीवन में अपनाए तो उनके मन में भय, चिंता और मोह का कोई स्थान नहीं रहेगा। साधु अपनी चेतना और आत्मा के माध्यम से ईश्वर की ऊर्जा ग्रहण करते हैं और यही उनके जीवन की स्थिर और दिव्य बनाता है। अक्सर साधु अपने वनवास या आश्रम में गहन ध्यान के दौरान योग निद्रा का अभ्यास करते थे। इस अवस्था में उनके शरीर स्थिर रहते थे लेकिन उनका चेतन क्षेत्र व्यापक हो जाता है और वे अपने भीतर के संघर्ष, विचारों की हलचल और बाहरी संसार की व्याकुलता से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जैसे भगवान विष्णु ने योग निद्रा में सृष्टि और असृष्टि का संतुलन बनाते वैसे ही साधु अपने मन और कर्मों का संतुलन साधते। एक कथा में वर्णित है
कि ऋषि विश्वामित्र ने कई वर्षों तक तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने देखा कि जब उनका मन स्थिर हुआ तो उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया तो उनका शरीर एक तरह का दिव्य नींद में लीन हो गया। इसमें उनकी आत्मा जागरूक रहते हुए भी ईश्वर के निकट पहुंचती और उनके ज्ञान और शक्ति का अनुभव करती। यही योग निद्रा का रहस्य है। साधु इसे साधना का सर्वोच्च रूप मानते थे, क्योंकि यह केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं, बल्कि चेतना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। महात्मा तुलसीदास जी के जीवन में भी इस अनुभव का उल्लेख मिलता है। वे अक्सर रात भर भजन कीर्तन और ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन उनकी नींद जब आती तो असाधारण नींद नहीं बल्कि योग निद्रा की अवस्था होती। इस दौरान उनकी चेतना ईश्वर के साथ लीन होती और उनके हृदय में अपार शांति और संतुलन का अनुभव होता। इस योग निद्रा से ही उनका जीवन सरल, संतुलित और दिव्य बन पाया। साधु संतों का यह अनुभव हमें यही सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में गहरी नींद पाना चाहते हैं तो केवल सोने से पहले शरीर को आराम देने से काम नहीं चलेगा। मन और आत्मा को शांति करना, ईश्वर का स्मरण करना और गहन ध्यान में लीन होना आवश्यक है। साधु इस प्रक्रिया को जीवन का विज्ञान मानते थे। उनका कहना था कि योग निद्रा वह स्थिति है जिसमें साधक शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मा के सर्वोच्च अनुभव को प्राप्त करता। पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते जहां महात्मा योग निद्रा के माध्यम से अपनी आत्मा और चेतना को ईश्वर के साथ जोड़कर दिव्यता और ज्ञान प्राप्त करते। ये साधु अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते कि जीवन का संतुलन नींद और ध्यान का सही संयोजक से ही संभव है। जैसे भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं, वैसे ही साधु अपने मन, विचार और कर्मों का संतुलन साधते हैं। साधुओं का यह अनुभव यह भी प्रमाणित करता है कि योग निद्रा केवल भगवान विष्णु के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक साधक के लिए उपलब्ध है। जो व्यक्ति अपने जीवन संतुलन, शांति और ध्यान का अभ्यास करता, वही इस दिव्य नींद का अनुभव कर सकता है। साधु इसे अपने जीवन का सर्वोच्च साधन मानते थे, क्योंकि यह उन्हें न केवल शांति देता बल्कि उनके कर्म और चेतना को भी शुद्ध करता। साधु संतों का मानना था कि योग निद्रा केवल नींद का उच्चतम रूप नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। जैसे भगवान विष्णु की योग निद्रा में सृष्टि और असृष्टि दोनों का संचालन होता, वैसे ही साधु अपनी चेतना के माध्यम से अपने भीतर की सृष्टि और कर्मों का संतुलन साधते हैं। साधु इस अवस्था में अपने भीतर के सभी उलझनों, भय और मोहों को परे रखकर केवल ईश्वर की स्मरण में लीन रहते हैं। एक कथा के अनुसार ऋषि गार्ग ने दशकों तक तपस्या और ध्यान किया। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि जब वे योग निद्रा में जाते तो उनके शरीर स्थिर रहते, लेकिन उनकी आत्मा जागरूक होकर ब्रह्मांडीय शक्ति का अनुभव करती। उनके शिष्य जब उनके पास आते तो वे अपने गुरु को स्थिर देख आश्चर्यचकित रहते, लेकिन साधु की चेतना परमात्मा से जुड़ी होती। यह स्थिति उनके लिए न केवल विश्राम का साधन थी बल्कि दिव्य ज्ञान और आत्मिक शक्ति का स्रोत भी थी। साधु संतों के जीवन में यह भी देखा गया कि जो व्यक्ति अपने दिनचर्या और कार्यों में संतुलन बनाए रखता, वही योग निद्रा का अनुभव कर सकता है। जैसे भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में ब्रह्मांड का संचालन करते थे, वैसे ही साधु अपने मानसिक और आध्यात्मिक जीवन का संचालन करते हैं। उनके लिए दिन का समय कर्मों में व्यतीत होता है और रात का समय ध्यान और योग निद्रा में। महर्षि वाल्मीकि के जीवन में भी योग निद्रा का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन और योग निद्रा के माध्यम से ही उन्होंने रामायण की रचना में दिव्यता और चेतना का समावेश किया। जब वे योग निद्रा में लीन होते तो उनका मन स्थिर और शुद्ध रहता। विचारों की शांति से उनके हृदय में ज्ञान और करुणा का संचार होता। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि साधु केवल कर्म साधना से ही नहीं बल्कि गहन नींद और ध्यान संयोजन से अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। साधु यह भी मानते हैं कि योग निद्रा केवल अपने भीतर के अनुभव तक सीमित नहीं होती। जैसे भगवान विष्णु की योग निद्रा में सृष्टि का पालन होता, वैसे ही साधु की योग निद्रा दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। उनका शांति और चेतना का विकिरण आसपास के लोगों, जीवों और वातावरण को शुद्ध करता है। कई बार ऐसा देखा गया कि साधु के योग निद्रा में लीन होने के उनके आसपास के लोगों को रोग, मानसिक परेशानियां दूर हो जाती थी। एक और कथा में कहा गया
ऋषि अत्रि ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी साधना इतनी गहन थी कि जब वे रात में योग निद्रा में जाते तो उनके शिष्य उनके भीतर की ऊर्जा का अनुभव कर सकते थे। साधु का शरीर स्थिर रहता, लेकिन उनकी चेतना ब्रह्मांड के उच्चतम क्षेत्र में विचरण करती। इस स्थिति में वह अपने शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर स्वप्न आभास के माध्यम से देते। यह योग निद्रा साधु के लिए मात्र विश्राम नहीं बल्कि दिव्यता का द्वार था। साधु संतों का यह अनुभव हमें यही सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में गहरी नींद और ध्यान का सही अभ्यास करें तो हम भी अपने भीतर की शक्ति और चेतना को विकसित कर सकते हैं। साधु यह मानते थे कि ध्यान और योग निद्रा के बिना साधक आध्यात्मिक विकास में पूर्ण नहीं हो सकता। केवल शारीरिक नींद या सत्संग से काम नहीं चलेगा। मानसिक और आत्मिक स्थिरता के लिए गहरी योग निद्रा आवश्यक है। इस प्रकार भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य साधु संतों ने अपने जीवन में अपना कर इसे उच्चतम साधना का रूप दिया। यह साधक को न केवल शांति और संतुलन प्रदान करती है बल्कि उसकी चेतना को परमात्मा के निकट ले जाती। साधु संतों का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण की गहरी नींद और ध्यान का संयोजक ही वास्तविक जीवन की सफलता और आत्मिक शांति का स्रोत है। और दोस्तों, आज का कथा यहीं तक। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधे कृष्णा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।